नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजन। मेरी तरफ से आप सब लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों देखिए, पैनासोनिक इन्वर्टर एसी में एरर कोड आने का क्या कारण होता है और कौन सी एरर कोड से आप क्या समझोगे, कौन से एरर कोड के का मीनिंग होता है, कौन से कंपोनेंट खराब हो चुका है, इसके बारे में आज मैं आप लोगों के सामने विस्तार से बात करूँगा। तो दोस्तों देखिए, एसी में जो एरर कोड आता है, आने का एक ही मकसद होता है, इसमें कोई दिक्कत हुआ है, फॉल्ट हुआ है। तो इसीलिए इसके कारण इसमें एरर कोड देखने को मिलता है। तो इसके जो पूरे डिटेल्स होती है पैनासोनिक एसी में जितने भी एरर कोड होता है, इसके बारे में मैं आप लोगों के सामने आज कुछ बात करूँगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के पास मेरा एक रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दे और साथ में दिए गए घंटे को जरूर ऑल कर दे, ताकि जब भी कोई नए वीडियो अपलोड करो इसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाया करे। तो दोस्तों आइए पहले जानते हैं 11 इंच। 11 इंच का मीनिंग होता है, 11 इंच का मीनिंग होता है इंडोर आउटडोर कम्युनिकेशन फॉल्ट। अब दोस्तों देखिए, इंडोर आउटडोर के जो कम्युनिकेशन होता है उसमें फॉल्ट आ चुका है, इसलिए आपको इसमें फॉल्ट इसी के सिग्नल को देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों देखिए, जो सिग्नल है, सिग्नल से आप आउटडोर इंडोर के जो फॉल्ट है आप तो ये जान गए, किंतु लेकिन इसका जो कौन सा कंपोनेंट है उसका आप नहीं पहचान सकते। तो दोस्तों देखिए, पीसीबी के अंदर जो छोटे छोटे कंपोनेंट हो सकते हैं, आईपीएम आईजीबीटी हो सकते हैं, इसके खराब होने के कारण ये सिग्नल आ भी सकता है। और इसका जो वायरिंग होती है, इंडोर आउटडोर जो वायरिंग होती है, इंडोर आउटडोर में जो वायर से कनेक्शन की जाती है, इसमें दिक्कत आ चुका है, इसके रॉन्ग कनेक्शन हो चुका है। तो इसलिए आपको इसमें सिग्नल देखने को मिलेगा। तो दोस्तों देखिए, आप कहेंगे कि ऐसे तो काफ़ी पुराना है, तो इसमें वायरिंग की दिक्कतें नहीं हो सकती, तो इसमें क्या हो सकता है। तो दोस्तों मैं एक ही कहूँगा, इसके जो पीसीबी होती है, पीसीबी में फॉल्ट आ चुका है, इसलिए आपको ये सिग्नल देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इसके बाद आइए जानते हैं 12 एच। 12 एच से आपको क्या समझने को मिलेगा, 12 एच से आपको समझने को मिलेगा अदर पावर लाइन इंडोर आउटडोर फॉल्ट। तो दोस्तों देखिए, इंडोर आउटडोर में जो पावर फॉल्ट होती है, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि आउटडोर में कुछ पावर होती है, जैसे कि फैन की पावर पावर लाइन होती है और कंप्रेसर की कैपेसिटर की जो कनेक्शन होती है। इसके अलावा इंडोर में भी कुछ होती है, फैन मोटर होती है और पीसीबी की वायरिंग होती है। इसमें अगर कुछ रॉन्ग कनेक्शन हो जाता है तो आपको ये फॉल्ट नज़र आएगा। तो दोस्तों अगर इस एरो कोड आपको देखने को मिलता है, तो आप इस पावर लाइन को भी सही करिए, तो ये दिक्कतें आपके सामने से दूर हो जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद आइए जानते हैं 14 एज। 14 एज से आपको क्या समझने को मिलेगा। तो दोस्तों 14 एज से आपको समझने को मिलेगा कि रूम टेम्परेचर सेंसर फॉल्ट। तो दोस्तों देखिए, इंडोर के जो सेंसर होती है उसमें दो सेंसर होता है, एक होता है कॉइल टेम्परेचर सेंसर और एक होता है रूम टेम्परेचर सेंसर। कॉइल सेंसर होता है कि उसके सामने एक मेटल जैसा होता है, जिसे कहते हैं कॉल सेंसर, और एक सेंसर होता है कि एयर सेंसर, जिसे कहते हैं रूम टेम्परेचर सेंसर। आपके रूम में कितना टेम्परेचर मौजूद है, इसका अप एंड डाउन जो होता है, जो सेंसर करता है, उस सेंसर को कहते हैं रूम टेम्परेचर सेंसर। उसके सामने एक ब्लॉक जैसा कुछ होता है, उसमें छोटा सा रेजिस्टेंस होता है। तो दोस्तों वो होता है आपके रूम टेम्परेचर सेंसर। तो ये रूम टेम्परेचर सेंसर फॉल्ट होने के कारण आपके एसी में ये दिक्कत दिखने का मिलेगा। तो दोस्तों इसके बाद आइए जानते हैं फॉर 15 एच। 15 एच से आपको क्या समझने को मिलेगा। 15 एच से समझने को मिलेगा कंप्रेसर टेम्परेचर सेंसर फॉल्ट। तो दोस्तों देखिए, आउटर की जो कंप्रेसर होती है उसके टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए एक सेंसर दी जाती है कि उसके डिस्चार्ज पाइप में कितना टेम्परेचर अभी मौजूद है, कितना इंक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है। तो दोस्तों अगर ये इंक्रीज और डिक्रीज जो होता है, तो इस सेंसर फॉल्ट होता है, या फिर आपकी जो एसी है, एसी में इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है या फिर कम जाता है, तो इसके लिए ये सेंसर आपको सिग्नल देना शुरू कर देगा। तो दोस्तों देखिए, इस सेंसर में फॉल्ट हो सकता है। अगर आपको सेंसर फॉल्ट हुआ है, आपको ये समझना है। अगर आपको इस सेंसर को कैसे मेजरमेंट करते हैं अगर आप नहीं जानते हैं, तो मेरे चैनल पे वीडियो है, आप जाके वहाँ से सेंसर सेंसर कैसे मेजरमेंट किया जाता है आप उससे जान सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद आइए बात करते हैं 16 एच। 16 एच जो एरर कोड देखने को मिलता है, इसके मीनिंग होता है कंप्रेसर लो वोल्टेज। तो देखिए दोस्तों, जो पीसीबी होता है, पीसीबी में से अगर लो वोल्टेज निकलता है कंप्रेसर के थ्रू चलाने के लिए, तो आपको ये सिग्नल देखने को मिलेगा। जब तक इसका वोल्टेज सही नहीं हो जाता, तब तक मैं आपको कहूँगा कि एसी को ना चलाएं। अगर आप एसी को इस्तेमाल करते हैं तो आपके कंप्रेसर के बंद होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो दोस्तों ये होता है कि लो वोल्टेज के कारण आपको 16 एच सिग्नल देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसके बाद आइए जानते हैं 19 एच। 19 एच से आपको क्या देखने को मिलेगा। 19 एच से इंडोर मोटर ब्लॉक।
तो दोस्तों देखिए इंडोर जो होता है जिसे फैन कॉइल यूनिट भी कहा जाता है, तो उसमें ब्लोअर होती है। ब्लोअर की मदद से आपको रूम में हवा निकलता है और उसके साथ एक फैन जो होती है, फैन ब्लोअर के साथ अटैच होती है। तो ये जो ब्लोअर होती है, जो फैन मोटर जिसे कहता है, अगर ये मोटर किसी भी कारण जो इसका जैम हो चुका है या फिर इसका कोई दिक्कत आ चुका है, तो आपको ये सिग्नल देखने को मिलेगा। तो दोस्तों देखिए, ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो इंडोर में डीसी मोटर होती है, डीसी मोटर वो जैम हो जाता है और उसके कारण यह सिग्नल देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा हुआ है तो आप उससे मोटर को रिप्लेस करिए, आपकी जो समस्या है, दिक्कत है, वो हल हो जाएगी। तो दोस्तों इसके बाद आइए जानते हैं 23H। 23H से आपको क्या देखने को मिलेगा, इसके का मीनिंग होता है, इससे क्या दर्शाता है। तो इससे आपको दर्शाता है कि कॉइल टेम्परेचर सेंसर फॉल्ट। तो दोस्तों इससे पहले मैं आपको समझा चुका हूँ कि इंडोर में दो सेंसर होती है, तो एक होती है एयर सेंसर और एक होती है कॉइल टेम्परेचर सेंसर। तो दोस्तों ये होता है कॉइल टेम्परेचर सेंसर। कॉइल टेम्परेचर सेंसर खराब होने के कारण आपको एसी में ये सिग्नल देखने को मिलेगा। तो ये सेंसर जो होती है, सेंसर को आपको रिप्लेस करना है। रिप्लेस करने के बाद आपके ये जो सिग्नल है आप देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अगर रूम टेम्परेचर सेंसर और एयर टेम्परेचर सेंसर और कॉइल टेम्परेचर सेंसर या फिर किसी भी टेम्परेचर सेंसर को आपको चेक करना नहीं आता, तो इस चैनल पे वीडियो है, जाके आप उसे देख सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद आइए जानते हैं 27H। 27H से आपको क्या पता चलेगा। 27H से आपको पता चलेगा कि आउटडोर टेम्परेचर सेंसर फॉल्ट। तो दोस्तों देखिए, आउटडोर की जो टेम्परेचर होती है, जिसे कहते हैं इन्वायरमेंट टेम्परेचर सेंसर, जो कंडेंसर के पीछे दी जाती है, उस सेंसर को कहते हैं टेम्परेचर सेंसर। तो दोस्तों कंडेंसर में कितने टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, अगर इंक्रीज ज़्यादा हो जाता है तो ये सेंसर आपको इंडिकेशन देना शुरू कर देगा। तो दोस्तों ये जो सेंसर होती है, उसके आउटडोर के आसपास जितनी भी एनवायरनमेंट होती है, जितने भी टेम्परेचर होती है, वो उसे सेंस करता है। तो ये सेंसर आपकी खराब हो चुकी है, तो ये सेंसर खराब होने के कारण 27H सिग्नल देखने को मिलेगा। तो ऐसा होता है तो आप उस सेंसर को रिप्लेस करिए, तो उसके बाद आपकी इसमें सिग्नल बिल्कुल नहीं आएगा और एसी बिल्कुल बढ़िया परफॉर्मेंस करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों इसके बाद आइए जानते हैं 97H। 97H से आपको का आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए 97H से आपको देखने को मिलेगा आउटडोर फैन मोटर फॉल्ट। तो दोस्तों देखिए, आउटडोर में जो फैन मोटर होती है, जिसका काम होता है आउटडोर के अंदर जितनी भी गर्मी होती है उसे बाहर करना। तो अगर ये फैन मोटर खराब हो जाएगा तो आपको एसी में सिग्नल देखने को मिलेगा। तो वो सिग्नल आपको देखने को मिलेगा 97H। तो ये जो फैन मोटर होती है, फैन मोटर की जो वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग शॉर्ट वगैरह हो जाता है, तो ये फिर वाइंडिंग कट भी जाता है, तो आपको एस सिग्नल देखने को मिलेगा। अगर ऐसा होता है तो आप उस फैन को रिप्लेस करिए, नए फैन लगाइए, तो ये सिग्नल आपको देखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद आइए जानते हैं 98H। 98 से आपको क्या देखने को मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो हॉट एंड कूल एसी होती है, हॉट एंड कूल के समय जब आप हॉट इस्तेमाल करते हैं सर्दियों के मौसम में, तो आपको ये सिग्नल देखने को मिलेगा, वरना आपको ये समर सीजन में देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो दोस्तों देखिए 98H जो होती है, इंडोर टेम्परेचर इज टू हाई ओनली हीटिंग मोड। तो दोस्तों देखिए, जब भी आप इस एसी को हीटिंग मोड में इस्तेमाल करोगे, अगर इंडोर में से ज़्यादा गर्म निकलेगा तो आपको यह सेंसर में ये सिग्नल देखने को मिलेगा। तो दोस्तों देखिए 98 जो एच होता है, 98H जो होता है, आपको यही दर्शाता है। तो दोस्तों अगर आपकी इस बारे में कुछ सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके भी दे सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद आइए जानते हैं 96FF। इससे पहले मैं आपको बात किया था एच के बारे में, तो अभी मैं बात करूंगा एफ के बारे में, एफ एफ। तो दोस्तों देखिए 96FF होता है कि आउटडोर पीसीबी आईपीएम फॉल्ट। आउटडोर पीसीबी आईपीएम फॉल्ट होता है कि जो आउटडोर को लाइन देता है, जो कंप्रेसर की आउटपुट निकलता है, जिस कंपोनेंट आउटपुट निकलता है, जैसे कि एसी को डीसी करते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर, तो इस तरीके से होता है कि आईपीएम आईजीबीटी जो ट्रांजिस्टर होती है, इस तरीके से कुछ कंपोनेंट होती है। तो ये जो कंपोनेंट होती है, कंपोनेंट खराब होने के कारण कंप्रेसर बिल्कुल ऑन नहीं करेगा, कंप्रेसर को लाइन नहीं देगा, तो ये आपके कंप्रेसर नहीं चलेगा। तो ये होता है इसका सिम्टम। तब भी आपको एसी में इंडिकेशन देखने को मिलेगा 96FF। तो इससे आपको समझना पड़ेगा कि आउटडोर में जो पीसीबी होता है, उसके आईपीएम छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं, वो खराब हो चुका है, तो उसे रिप्लेस करिए, तो ये सिग्नल देखने को नहीं मिलेगा, तो इसी बिल्कुल परफॉर्मेंस करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों इसके बाद आइए जानते हैं
98FF से आपको का देखने को मिलेगा। देखिए कंप्रेसर लोड हाई वोल्टेज, तो इससे आपको पता चलता है कि कंप्रेसर के वोल्टेज हाई है। किसी भी कारण किसी भी में से हाई वोल्टेज निकलता है जो कंप्रेसर के लिए हानिकारक है, तब भी ये सिग्नल आपको देखने को मिलेगा। जब तक इसका वोल्टेज सही नहीं हो जाता तब तक वेट करिए, इसी को इस्तेमाल मत करिए। अगर करते हैं तो ये कंप्रेसर के लिए बहुत ही हानिकारक होगा और आपको एसी भी डैमेज हो सकती है। तो दोस्तों इससे आपको सिग्नल दिखना जब भी शुरू हो जाएगा तो इसे का आप इस्तेमाल मत करिए। तो दोस्तों इसके बाद आइए जानते हैं 99F। 99F से आपको क्या दर्शाता है? 99F से आपको दर्शाता है कि द डीसी आउटपुट टू द कंप्रेसर इज टू हाई। तो दोस्तों देखिए जो डीसी वोल्ट निकलता है, डीसी वोल्ट पर्याप्त मात्रा में नहीं है, उससे ज़्यादा है, इसके लिए आपको एक सिग्नल दिखने को मिलता है। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, जब आपको ऐसे में सिग्नल देखने को मिलता है तो आप बिल्कुल इसी का इस्तेमाल ना करिए। जब तक पावर वोल्टेज सही नहीं हो जाता तब तक इस्तेमाल करिए। तो दोस्तों इसके बाद भी अगर आपके एक दिन हो गया या कुछ घंटे हो गया तब भी आपको इसी में सिग्नल देखने को मिलता है, तो मैं कहूँगा किसी जो टेक्नीशियंस का मदद लें। उसके पीसीबी खराब हो चुका है, उसमें लगातार जो वोल्टेज होती है वोल्टेज ज़्यादा दे रहा है, इसके दौरान जो पीसीबी होते हैं पीसीबी खराब हो चुका है। तो दोस्तों यही एक कारण है। तो अगर ऐसा होता है तो आप इसे इस्तेमाल जरूर ना करें, इससे आपको रिपेयर करना होगा। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी आप लोगों के पास कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो जरूर लाइक, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।